हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं बैठ गई थी अभी स्कूल से आने के बाद सिलाई करने, और अभी कपड़ा सिल ही रही थी कि उतने में एक पेंट करने वाले को ये बुलाए थे। तो उनको तो बुलाया गया था कल, बस यही समझने के लिए बुलाया गया था कि मतलब जून से हमको काम लगवाना था तो करने के लिए। तो वही आए तो चली गई छोड़कर उनसे मिलने। और इस समय ना 5 बजे से ऊपर का ही समय हो रहा है। मतलब जब वो मिस्त्री आए ना तो उनके साथ भी ऐसे बैठकर बातें वगैरह करने में टाइम निकल गया। तो टाइम निकलने का मतलब 1 घंटा सवा घंटा के करीब हो गया। पूरा घर दिखाना था और ऐसे बातचीत करने में, तो वही उनसे बात करना था पेंटिंग के लिए। तो वही बोले कि कल से मैं खाली हूँ, अब काम शुरू कर देता हूँ। तो अब वही हुआ कि चलो, अब जब शुरू ही करवाना ही है तो कर ही दीजिए। तो कल से वही काम पे आएंगे। तो बाकी कमरों की जो मतलब 2 कमरे वो कहे थे कि खाली करके देने के लिए, तो 2 कमरे अब हम लोग अपना खाली कर रहे हैं। तो वही मैं लग गई थी अब मतलब एडजस्ट करने में। एडजस्ट का मतलब है कि उधर जो 2 कमरे खाली करूँगी उसका कुछ सामान है इधर उधर तो सेट करना ही होगा। तो इस कमरे में ना कुछ जगह बना रही हूँ, कुछ सामान इसमें आ जाएंगे, कुछ मतलब जो खाली कमरे हैं उसमें हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी तो मेरी मछली का एक्वेरियम सेट करना था, क्योंकि उसका क्या है कि कहीं अगर थोड़ा सा लग गया तो वही फूटने का डर होता है। तो सबसे सेफ़ कमरा एक तरफ का यही है। तो मैं तब तक यहीं पे उसको सेट करूँगी। फिर बाकी जब एक तरफ से हो जाएगा तो एक तरफ से सामान निकाल कर दूसरी तरफ होगा। मतलब जिस घर में हम रहते हैं ना और उसमें काम लगवाओ तो यही होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ, या मतलब पूरा घर ऐसे एक साथ करना होता है। अगर आदमी नहीं रह रहा है तो चलो हो जाता है कि एक तरफ से चाहे जहाँ से शुरू कर दे। लेकिन अब वही है कि एक तरफ से शुरू करना है, एक एक 2 2 कमरे करके। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दीवार की क्या हालत हो गई है। तो इधर पर्दा वगैरह सारा निकाल ली, तो ये वाला कमरा खाली करना है। तो सोफ़ा वही रखने का हो रहा था कि कहाँ रख, मतलब सोफ़ा थोड़ा जगह भी ज़्यादा लेगा। मेरे कमरे भी इतने बड़े बड़े नहीं है कि नहीं चलो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो एक वो वाला कमरा, एक ये वाला, यही 2 कमरा खाली करना है। तो सोफ़ा को तो मैं देखती हूँ कहाँ रखाता है। तो सजल के पापा चले गए थे बाहर थोड़ी देर के लिए कुछ सामान लाने। तो सामान का मतलब वही पॉलीथीन लाने गए थे, सब बेड वगैरह जो भी है, टीवी एसी सब रैप करने के लिए। तो मैं वही लग गई थी थोड़ा समेटने में। और इधर कुछ कपड़े मैं निकाली थी, मतलब बेड में ही थे तो बेड में भी देख रही थी कि कुछ बेड थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि फिर उसे खिसकाना होता है। तो पूरा बेड भरा है ना ठंडी की, मतलब रज़ाई वगैरह जो भी ठंडी के कपड़े हैं तो ज़्यादा भारी है। तो वही सब देख रही थी। तो उसमें से कुछ ऐसे कपड़े निकले जो मतलब जिसका यूज ही नहीं है, पता नहीं कितने सालों से इसी तरह रखा हुआ है। वही होता है ना कि जो रख दिया जाता है तो फिर उसकी ज़रूरत जब नहीं रहती है तो वो निकलता भी नहीं है। तो इस बार तो काम जब ख़त्म हो जाएगा ना तो पहले तो मैं बेड खाली करूँगी। मतलब जो फालतू चीज़ें रखी हुई हैं, अब होता है क्या कि जो चीज़ फालतू होती जाती है उसको हम इतने जतन से रखना शुरू कर देते हैं कि चलो रख दो कभी काम आएगा, लेकिन जबकि उसका कभी काम नहीं होता है। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ना जब मैं पढ़ रही थी मतलब शादी के पहले, तो ये मैंने पेंटिंग सीखी थी। तो पहली पेंटिंग मेरी यही मेजपोश मैंने बनाया था। पहले लोग मेजपोश बनाते थे ना तो मैं भी सीखी थी। और देखिए कितना अच्छा मतलब पेंटिंग से काम हुआ है। तो ये मैं खुद का बनाया हुआ मेरा है और इसका यूज भी नहीं हुआ, बस उसी तरह अच्छा लगा ये डिज़ाइन। और ये सीख रही थी तो बस बना ली इसको। और ये जगह जगह से ना कट भी रहा है, मतलब इतने दिन हो गए, 23-24 साल से ऊपर का हो गया है ये रखे हुए। तो अब कट भी रहा है तो इसको तो अब फेंक दूंगी। अब इतने दिन तक बहुत रखी थी, इसीलिए रखी थी कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो वही सब है, अब काम शुरू हो गया है। तो अच्छा क्या है कि मतलब मायके जाने के लिए ये था कि छुट्टी होगी तो मैं मायके जाऊंगी। और वहाँ से आने के बाद फिर जून से 1 जून 2 3 जब भी मतलब 2-4 दिन बाद ऐसे काम लगा दिया जाएगा तो फिर स्कूल खुलने से पहले काम हो जाएगा।
लेकिन अब पेंटर आए, उनका कहना है कि इस समय मैं खाली हूँ, जून में मुझे काम दूसरा देखना है। तो वही है कि मतलब अपनी ज़रूरत थी, अपनी मजबूरी थी करवाना, और करवाने का मतलब कि जब होगा काम मेरे घर छुट्टी में ही होगा। तो सजल के पापा तो सोच रहे थे कि मतलब जून में ही कराने के लिए, लेकिन मैंने ही बोला कि नहीं ठीक है, जब खाली हैं तो करवा लो। फिर वही है कि हो नहीं पाएगा। तब देख रहे हैं इस बार मतलब मायके भी जाना कैंसिल हो गया। वही है कि बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन के लिए ही जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता। अकेला इंसान रह भी तो नहीं कहीं पाता है। तो वही है कि जाना हो नहीं पाएगा इस बार। देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि काम भी लंबा चलेगा। लंबा का मतलब है हर कमरे खाली कर कर के 1-1 2-2 खाली कर कर देना है। ये नहीं है कि नहीं हो रहा है छोड़ के चले भी जाएं, क्योंकि रहेंगे नहीं तो फिर खाली कैसे होगा। तो वही सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने किचन में। तो खाने में बन रहा है बस वही दाल चावल, और दाल को मैंने फ्राई कर दिया है। सजल के पापा को दी थी मैं दाल टेस्ट करने के लिए, बोले कि नहीं अच्छी है। और दिन में ना कलौंजी बनाई थी मैं, तो वही कलौंजी दाल चावल के साथ सबको दे दूँगी, सब लोग खा लेंगे। तो सजल के पापा तो कलौंजी नहीं खाते हैं, वो अचार से खाएंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, कोई मसाले वाली चीज़ ऐसे बनाने का न मन कर रहा है न खाने का मन कर रहा है। तो मैं, सजल और उसके चाचा 3 लोग तो कलौंजी से खा लेंगे, लेकिन सजल के पापा नहीं खाएंगे, तो उनको अचार वगैरह देती हूँ खाने के लिए। तो देखिए अब खाना पानी भी मेरा सबका हो गया है। तो इधर मैं खाना बनाने लगी, उधर सजल के पापा चाचा ये लोग अपना वही जो बेड वगैरह रैप करना था किए। और जो सोफ़ा है ना उसको लाकर यहाँ किचन में रखा गया है। तो जब वो दोनों कमरे हो जाएंगे तब बाकी इधर का खाली करूँगी, तो ये सब फिर उस कमरे में जाएंगे। तो वही वो लोग भी खाली हो गए हैं करके। और अब मैं अपना किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ रहेगा ना तो फिर सुबह स्कूल भी जाना है। और इतने टाइम मतलब मिस्त्री लोग तो कल आएंगे 10 बजे से, लेकिन इतने टाइम क्या है कि सारा चीज़ हुआ रहेगा ना, कमरा खाली रहेगा। तो फिर सुबह हम लोग सब लोगों को स्कूल जाना है, तो हम लोगों को जाना रहेगा तो मतलब खाली कमरा रहेगा तो लोग आके अपना करेंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटी, मतलब पूरा किचन साफ़ की। उसके बाद जो लोग नहीं मतलब आदमी लोग हैं ना, कुछ करते हैं कुछ छूट जाता है, तो वो सब भी मैं सामान को समेट कर रखना था। कि अच्छा अलमारी को रैप कर दिया गया है, तो अलमारी में से भी कुछ कपड़े वगैरह निकालने थे। तो बीच बीच में वो भी सब मुझे देखना पड़ रहा था कि मतलब जो ज़रूरी हो, सजल के पापा के मतलब ऑफिस वाले कपड़े, मेरे स्कूल वाले कपड़े। तो 2-4 कपड़े ऐसे निकाल कर मतलब मिस्त्री बोला है कि 2 कमरे को 3 दिन 4 दिन में मैं करके दे दूँगा। तो वही 2-4 कपड़े बस निकाल कर ऐसे बाहर रख ली हूँ कि फिर कहीं आना जाना पड़े तो फिर वही दिक्कत होगी कि कपड़े सारे अलमारी में रह गए। और अलमारी को ना एकदम अच्छे से ऐसे टेप से मतलब रैप कर दिया गया है कि फिर छींटे वगैरह पड़ेंगे, सनमाइका है ना साफ़ करने में, फिर वही है कि दिक्कत होगी। और इस समय ना समय 11 बजे का हो रहा है, मतलब रात के 11 बज गए हैं सारा समेटने में करने में। उसके बाद एक बार तो आलस आया कि बर्तन वगैरह जो भी है थोड़ा मोड़ा छोड़ देती हूँ। बर्तन वाली तो आएंगी, लेकिन उसके पहले भी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनका काम रहता है टिफ़िन वगैरह का, तो सोची कि छोड़ देती हूँ, सुबह उठ के धुल लूँगी। लेकिन वही है कि फिर सुबह टेंशन लगा रहेगा कि बर्तन धुलना है, किचन साफ़ करना है। अच्छा किचन भी साफ़ करने का मूड एकदम नहीं था, एकदम मन नहीं कर रहा था, लेकिन वही है कि करना तो है ही, चाहे सुबह उठ के करे चाहे इतने टाइम। तो उससे अच्छा यही है कि इतने टाइम ही करके कम से कम सुकून से आदमी सोएगा तो। और सुबह उठते ही वही लेट भी अगर हुआ रहता है ना उठने में, तो किचन अगर साफ़ रहता है तो फिर फटाफट अपना जो करना होता है कर लेते हैं। तो इसीलिए सोचकर अपना शुरू कर दी काम कि नहीं चलो इतने टाइम करके ही सोऊंगी चाहे जैसे हो। तो बर्तन धुल ली, किचन भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इधर सिंक का जो मतलब अगल बगल का एरिया है इसको और सिंक को अच्छे से धुलकर मांज लेती हूँ। मांज कर फिर पानी से धुलने के बाद तब अभी थोड़ा सा जो अचार मैं बनाई थी, मतलब पूरा अचार तो बना नहीं था, बस उसमें नमक और हल्दी डाल के 1 दिन के लिए रखी थी। तो 1 दिन क्या, कल तो हो नहीं पाया, आज दूसरा दिन है। तो
आज उस मतलब अचार से पानी भी अचार छोड़ दिया है, तो बस उसको अब मसाले मिलाना है, तो वही जा रही हूँ। पहले मसाला मिलाऊंगी, उसके बाद मैं सोने जाऊंगी। तो देखिए मेरा अचार ऐसे गल भी गया है अच्छे से। और इधर कुछ मसाले थे जिसको मैंने पीस लिया था, तो मसाले में वही आप लोगों को पता भी होगा, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, यही मसाले पड़ते हैं बस। तो इसको मैंने भून कर पीस लिया था, और नमक, लाल मिर्च, तेल, यही सब डालकर फिर मिलाकर रख देती हूँ। तो 2-3 दिन ऐसे धूप लग जाएगी ना। इस समय धूप भी तो इतनी अच्छी हो रही है कि अब अच्छी का मतलब इतना तेज़ हो रही है कि एक ही दिन काफ़ी है मतलब अचार के लिए। लेकिन वही है कि 2 दिन रख दूँगी तो फिर अचार ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए इधर बन गया है मेरा आम का अचार, और अब इसको रखती हूँ मैं डब्बे में। तो डब्बा जो मैं परसों धुल के सुखाई थी, मतलब धुल के उसको ऐसे रख दी थी खोल कर ना, तो एकदम अच्छे से सूख भी गया है। और 10-15 मिनट के लिए ऐसे धूप में भी रख दी थी, तो सूख भी गया अच्छे से। तो बस उसी डब्बे में मैं अब अचार को भरती हूँ, और थोड़ा सा ही तेल डालूँगी, और बाकी तेल एक दिन धूप में रखने के बाद फिर डालूँगी थोड़ा सा। तो वही अब मैं डब्बे में अचार को रखती हूँ, और सब लोग चले गए हैं सोने। बस मेरा काम ही बाकी था, और ये सब करते करते मुझे 11:30 से ऊपर ही हो गया था सोने में आज। अगर वही सामान हटाना बढ़ाना नहीं रहता तब तो समय से ठीक है, नहीं तो जब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और करना भी था, तो यही सब हुआ। अब इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।